बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होने वाले अहम केसेस की समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसके बाद बात करेंगे फैसल वोडा साहब की नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत के मुतालिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें दूसरे जज जस्टिस जाजुल हसन साहब शामिल थे, उन्होंने सबसे पहले जो केस टेकअप किया, जो सबसे पहले केस सुना गया था, वो था साने APS के मुतालिक। साने APS 16 दिसंबर 2014 वो दिन जब इंतहाई जो है वो जुल्म हुआ कि 132 बच्चों को शहीद किया गया। उसके बाद फिर जो वालदैन थे, जो APS साने के शहीद बच्चे थे, उनके वालदैन, उनकी जानिब से मुतालबा आया साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, तहकीकात कराई जाएँ। तो साकिब निसार साहब ने इस पर फिर आज को नोटिस लेते हुए जो है वो कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फिर जस्टिस इब्राहिम साहब पे मुश्तमिल, पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उन पे मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना और उस जुडिशल कमीशन ने तहकीकात की हैं और जो तहकीकात की 6 वॉल्यूम से ज़ायद जो है एक रिपोर्ट है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सील्ड रिपोर्ट जो है वो रखी गई और बताया ये जा रहा है कि 3000 से ज़ायद सफ़ात हैं जिस पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो वालदैन जो साने APS के शहीद बच्चे हैं, उनके वालदैन भी बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। जैसे समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले साजिद इलियास भट्टी साहब वो रोशना पर आए, एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये जो कमीशन बना था वो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, जो सुप्रीम कोर्ट का आसुन नोटिस था 5/10/2018, उसके मुताबिक ये बनाए। इस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और ये सील्ड रिपोर्ट है। हम ये रिपोर्ट अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के को देते हैं और वो वफाकी हुकूमत से हदायत लें और फिर हम देखेंगे कि इस पर मज़ीद क्या एक्शन लेना है। तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को 1 माह के लिए मुलतवी कर देते हैं और नेक्स्ट हेयरिंग पे अटार्नी जनरल पाकिस्तान खुद यहाँ आएँ अदालत में और आकर अदालत को आगाह करें। इस पर वालदैन आकर खड़े हो गए। जो माएँ थी साने APS के शहीद बच्चों की, तकरीबन मेरे ख्याल 10-12 माएँ थी, वो रोशना पर आकर खड़ी हो गई और पहले उन्होंने सीट पे खड़े होकर कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आएँ रोशना पर। तो उन्होंने कहा जी हम आपसे ये दरख्वास्त करती हैं कि आप हमें जो है वो इंसाफ दें। चीफ जाजुल हसन साहब ने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है, कापी हम जो है वो दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को और वो हुकूमत से मुशावरत करके हमें बताएंगे और फिर हम देखेंगे क्या इक़दाम करने हैं। फिर एक वालदा ने कहा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जाजुल हसन साहब को कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है और हमें बस आपसे इंसाफ की तवक्को है, हम आपसे इंसाफ की अपील करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे इसी मकसद के लिए, हमारा तो काम ही इंसाफ करना है। ये भी कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि हमें आपके साथ बेहद हमदर्दी है, आपके साथ ज़्यादती हुई, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो हुआ और अब हम किसी चीज़ को रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस मामले को बहरहाल इस पर फ़ैसला करेंगे। उन्होंने कहा जी, एक वालदा ने कहा जी बिल्कुल हम ये इस सारे मामले को रिवर्स नहीं किया जा सकता, काश कि रिवर्स किया जा सकता होता, लेकिन हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस पर हमें इंसाफ दें। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप बताएं कि आपको क्या इंसाफ चाहिए। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस साने के जो ज़िम्मेदारान हैं उन ज़िम्मेदारान को जो है वो सज़ा दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी ये भी दरख्वास्त होगी कि हमें इस रिपोर्ट की जो है वो कॉपी दे दी जाए। तो उस पर जाजुल हसन साहब ने कहा कि ये भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, अभी हम आपको कॉपी नहीं दे सकते, एक बार अटॉर्नी जनरल का जवाब आने दें फिर आपको कॉपी भी दे दी जाएगी। उस पर एक वालदा ने कहा कि हमारे बच्चों से ज़्यादा क्या चीज़ कॉन्फिडेंशियल हो सकती थी। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अभी तो हमने ये रिपोर्ट नहीं खोली, अभी तो हमने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, आज ये सबमिट हुई है और पहले ये हुकूमत का जवाब आने दें, हम भी इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो पढ़ लेंगे और फिर हम कन्फ्रंट करेंगे हुकूमत से और फिर जो हम कर सकते हैं कर सकते हुए हम बिल्कुल करेंगे। फिर एक वालदा ने कहा, उन्होंने कहा जो आए वो कातिल दहशतगर्द वो तो ज़िम्मेदार थे सो थे, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं जिनकी नेगलिजेंस थी, जो उनके सहूलतकार थे, जो उनके पीछे थे, उनको भी सज़ाएँ होनी चाहिए। फिर इस पर जाजुल हसन साहब ने कहा कि इसीलिए तो हमने ये जो कमीशन है ये मुकर्रर किया था ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो अदालत के सामने आने चाहिए। उसके बाद जाजुल हसन साहब ने कहा कि 6 वॉल्यूम से मुश्तमिल रिपोर्ट है, हम ज़रूर इस पर लाएअमल बनाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमसे जो हो सका हम करेंगे, कानून और आइन की रूह से हम फ़ैसला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम मुकम्मल जो है वो इंसाफ करेंगे।
एक और वालदा ने कहा, उन्होंने कहा जी आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जो आखिरी कुर्सी है इस निज़ाम के अंदर, इस मुल्क के अंदर, आपके बाद कोई नहीं है, आप इस मुल्क की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। इस बाद एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम प्रॉपर तरीके से केस को चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हक़ और इंसाफ की बात हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। फिर एक वालदा ने कहा कि 6 साल लगे हमें कमीशन बनवाने में, और हम ये चाहते हैं कि अब इस मामले को मंतकी यहाँ तक पहुँचाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने ये कमीशन बनाया था, हम इस मामले को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमें आपसे बहुत हमदर्दी है और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। दहशतगर्द गलत तरीके से स्कूल में दाखिल हुए, उन्होंने गलत हरकत की, जिसकी कोताही है उन सबको सामने लाएंगे और कानून के तहत इंसाफ होगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। माओ ने कहा कि हमारे बच्चों के खून का हिसाब चाहिए, हमें उनके खून का हिसाब चाहिए। और फिर उसके बाद एजाज़ुल हसन साहब ने दोबारा कहा कि हमारा काम इंसाफ करना है, हक़ाइक़ की रोशनी में इंसाफ होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग सब्र से काम लें और इंशाल्लाह जब हुकूमत का जवाब आएगा फिर हम इसके ऊपर फ़ैसला हमने करना है। एक वालदा ने कहा, उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर पढ़ाती थी, वहाँ पर तो ये है कि अगर आप बच्चे पे हल्का फुल्का तशद्दुद कर दें, कोई उसको थोड़ा सा मारें तो स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ तो बच्चों को जो उनके साथ जुल्म किया गया, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, जो ज़िम्मेदारान थे उनका क्या किया गया। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यही सारी चीज़ें, सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हमने कमीशन बनाया था। बहुत सी चीज़ें अनकवर हुई हैं और हम इसका ज़रूर जायज़ा लेंगे, हुकूमत की राय आने दें, फ़ैसला बिलाखिर हमने ही करना है। इसके बाद फिर एक और केस था, उसमें ASF की एक एहलकार थी, वो 5498 रोज़ गैर हाजिर रहीं, यानी 15 साल बाद वो ड्यूटी पर गईं। उनको निकाल दिया गया। 15 साल बाद उन्होंने कोशिश की कि उनको दोबारा ले लिया जाए जॉब पे। तो इस पर एजाज़ुल हसन साहब ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको कैसे दोबारा रखा जा सकता है जब आपने 5498 दिन गैर हाजिरी की। और उन्होंने कहा कि आपने हाई कोर्ट में जो अपना केस दायर किया, आपने वो केस वापस ले लिया और अब आप चाहती हैं कि हम फैसला दें। जब आपने अपना केस पहले हाई कोर्ट में वापस ले लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार थी नजमा अख्तर, उन्होंने कहा जी मैंने वापस नहीं लिया था, जज साहब ने गलत लिखा है। तो इस पर एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम अब जज साहब को तो बुला के नहीं उनसे पूछ सकते, हमने तो ऑर्डर शीट देखनी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप, वो बार बार कहते नहीं कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आपको बहुत दुआएं दूंगी। उन्होंने कहा हम कानून के तहत हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। जब आपने एक दरख्वास्त ही वापस ले ली हाई कोर्ट में तो अब हम क्या कर सकते हैं। आप दोबारा जाएँ और आप महकमे को दरख्वास्त दें और महकमा जो है वो इस पर जो भी फैसला करेगा, अगर आपको वीडियोज़ वगैरह हैं तो वो आपको मिलने चाहिए। उसके बाद एक और मामला था, वो था कि एक शख्स ने उसने नेवी में अप्लाई किया, लेकिन उसको पहले उसको कन्विक्शन हुई थी और उसको जुर्माना हुआ था गैर कानूनी असला रखने पर, और जो जुर्माना उसको हुआ था वो 50 रुपये जुर्माना था। तो उस वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली और इसलिए उसको वहाँ पे उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो वो बार बार कहते रहे कि मैं पहले भी एक इंपॉर्टेंट जगह पे काम कर चुका हूँ, लेकिन एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम सिक्योरिटी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते और आप जो है वो कोई कानून हमें दिखा दें कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि कन्विक्शन छोटी हो या बड़ी हो, वो उसके बाद किसी को इतने हसास इदारे में जो है वो भर्ती किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सज़ा 1 रुपये की हो, 50 रुपये की हो या लाखों की हो, सज़ा होती है। और फिर उनका केस भी जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और केस था, उसमें एक टीचर की सीट थी चारसदा में और उनकी दरख्वास्त ये थी कि एक और टीचर जो हैं उनको भर्ती कर दिया गया। इनके साथ ज़्यादती हुई और उनको वफाकुल मदारिस के नंबर दे दिए गए, वो उनका एक ये केस था। लेकिन उस पर भी ये मामला हुआ कि उन्होंने जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में सामने रखी, वो ग्राउंड्स जो हैं वो ग्राउंड्स वो नहीं थी जो उन्होंने हाई कोर्ट में ली थी। और ये कानून के मुताबिक बात यह है कि जो ग्राउंड्स आपने हाई कोर्ट में ना ली हों वो आप सुप्रीम कोर्ट में आके नया केस बनाकर पेश नहीं कर सकते। फिर वो जो टीचर के लिए जिसने अप्लाई किया था नौजवान, वो रोस्टम पर आया, उसने कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ज़्यादती हुई है मेरे साथ। तो फिर एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एक आप ऐसा नहीं करते अदालत के साथ, आपके वकील ने बहस कर लिया है, हमने फ़ैसला लिखवा दिया है, या मज़ीद को गुंजाइश नहीं है, आप हमने कानून के मुताबिक चलना होता है। आप जो हैं वो आपने वो पॉइंट्स नहीं लिए हाई कोर्ट में जो आप यहाँ पर आकर ले रहे हैं, वो हम नहीं देख सकते, आप दोबारा हाई कोर्ट से रजू करें। इसके बाद फैसल वॉडर साहब का जो मैंने आपको कहा था, फैसल वॉडर साहब के वकील को आज वो दरख्वास्तें जो हैं वो जो जवाब हैं 4 दरख्वास्त गुजारों के, वो आज उनको दे दिए गए हैं।
जिसमें दरख्वास्त के काबिल समात होने पर जो दलाइल हैं, जो जवाब है, जो जमा कराया है, 4 जो उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने फैसल वाडा साहब के वकील को कहा गया है कि वो उस पर जवाब जमा कराएंगे और उनके जवाब आने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन फर्दर कोई ऑर्डर करेगा। इस केस का जो बैकग्राउंड है और तफसीलात हैं, पिछली समात का मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं फैसल वाडा साहब के केस के हवाले से, उसमें मैंने तफसील बताई है। और नेक्स्ट हेयरिंग पे अब पहले तो इस चीज़ पे इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं है, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।